नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सेंटेंसेस के कुछ फंक्शंस का सेंटेंसेस में यूज करना सीखेंगे। हमारे पास सेंटेंसेस के फंक्शंस है इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स क्वाइट टाइम, इट्स अबाउट टाइम एंड इट्स राइट टाइम। हम सेंटेंसेस की सभी फंक्शंस का उपयोग एक ही प्रकार के सेंटेंसेस में कर सकते हैं क्योंकि इन सभी का लगभग सेम मतलब होता है। इसका मतलब होता है बहुत समय हो चुका है या काफ़ी वक्त हो गया है या किसी चीज़ को करने का समय हो चुका है। ठीक है। और इसका दूसरा पार्ट जो होता है उसमें क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के दूसरे रूप एवं ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि सिंपल पास्ट का यूज़ किया जाता है सेंटेंस के दूसरे पार्ट में। वैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में इट्स टाइम टू और टू के बाद वर्ब का पहला रूप आता था। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं इट्स टाइम फॉर। यहाँ पे वन के बदले में ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर सकते हैं हम, उसके बाद टू का यूज, उसके बाद वर्ब के पहले रूप। मतलब कि यहाँ पे टू के बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज करते थे, टू के बाद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते थे, 2+V1 2+V1 यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसका और भी दूसरा यूज है जिसमें क्या करते हैं, तो पहले पार्ट में हम इट्स हाई टाइम, इट्स क्वाइट टाइम, इट्स अबाउट टाइम एवं इट्स राइट टाइम का यूज करते हैं। लेकिन सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट होता है उसमें हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसका तो पूरे सेंटेंस का मतलब तब होता है बहुत समय हो चुका है, अब किसी को कोई काम कर लेना चाहिए, या काफ़ी वक्त हो चुका है, अब किसी को कोई काम कर लेना चाहिए, या अब किसी को कोई काम करने का वक्त हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे अधिक यूज इट्स हाई टाइम का होता है, लेकिन हम इसके बदले में इट्स क्वाइट टाइम, इट्स अबाउट टाइम एवं इट्स राइट टाइम का भी यूज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स क्वाइट टाइम, इट्स अबाउट टाइम एवं इट्स राइट टाइम का मीन होता है समथिंग शुड बी डन इमीडिएटली और वेरी सुन। मतलब कि कोई भी काम अब बहुत समय हो चुका है, कोई काम जल्दी हो जाना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है सेंटेंस काफ़ी वक्त हो गया है, अब तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी वक्त हो गया है, इसके लिए हमने इट्स हाई टाइम का यूज़ किया, और सेंटेंस का दूसरा पार्ट जो है अब तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए। वैसे तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा ये होगा यू शुड मीट हर। यू शुड मीट हर, यहाँ पे शुड का यूज होगा, लेकिन हमने सेंटेंसेज में यहाँ पे हमने जो पढ़ा सब्जेक्ट, दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा, सिंपल पास्ट का यूज होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे वर्ब के दूसरे रूप का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, मतलब कि सिंपल पास्ट का ही यूज करेंगे। ठीक है, भले ही ये क्यों न लिखा हो कि तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए, यहाँ पे चाहिए का सेंस आ रहा है तो शुड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये होगा इट्स हाई टाइम यू मेट हर, यहाँ पे सिंपल पास्ट का ही यूज होगा हमेशा। यहाँ पे है काफ़ी वक्त हो गया है, अब तुम्हें एक कारोबार शुरू कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी वक्त हो गया है, यहाँ पे होगा इट्स हाई टाइम। इट्स हाई टाइम के बदले में हम इट्स राइट टाइम का यूज कर सकते हैं, इट इज़ अबाउट टाइम का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरा पार्ट जो होगा पास्ट में होगा यू स्टार्टेड अ बिजनेस, अब तुम्हें एक कारोबार शुरू कर लेना चाहिए, यू स्टार्टेड अ बिजनेस। इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड अ बिजनेस। यहाँ पे बहुत समय हो गया है, अब तुम्हें स्कूल के लिए निकलना चाहिए, बहुत समय हो गया है, अब तुम्हें स्कूल के लिए निकलना चाहिए। तो यहाँ पे होगा इट्स राइट टाइम, या इट्स अबाउट टाइम का यूज कर सकते हैं, या इट्स राइट टाइम का यूज कर सकते हैं। यू लेफ्ट फॉर स्कूल, बहुत समय हो गया है, अब तुम्हें स्कूल के लिए निकलना चाहिए। इट्स हाई टाइम यू लेफ्ट फॉर स्कूल।
काफ़ी वक्त हो गया है, अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। इट्स हाई टाइम यू फॉरगॉट हर। अब यहाँ पे है काफ़ी वक्त हो गया है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। इट्स हाई टाइम यू वेंट होम। यहाँ पे भी वर्ब के दूसरे रूप का यूज हुआ है, सिंपल पास्ट का यूज हुआ है, यू वेंट होम। काफ़ी वक्त हो गया है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इट्स हाई टाइम यू गोट मैरिड। यहाँ पे गोट, गेट के दूसरे रूप का यूज हुआ है गोट का, यू गोट मैरिड। इट्स हाई टाइम, यहाँ पे हम अबाउट टाइम का यूज कर सकते हैं, राइट टाइम का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेज को बनाएंगे। यहाँ पे है काफ़ी वक्त हो गया है, अब हमें धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना शुरू कर देनी चाहिए। तो ये होगा इट्स हाई टाइम वी स्टार्टेड स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। काफ़ी वक्त हो गया है, अब तुम्हें बिस्तर से आ जाना चाहिए। इट्स हाई टाइम यू गोट आउट ऑफ बेड। यहाँ पे इट्स हाई टाइम काफ़ी वक्त हो गया है के लिए आया है, और सेंटेंस का दूसरा पार्ट ये सिंपल पास्ट है, यू गोट आउट ऑफ बेड। काफ़ी वक्त हो गया है, अब हमें पटना के लिए निकलना चाहिए। इट्स हाई टाइम वी लेफ्ट फॉर पटना। यहाँ पे भी इट्स हाई टाइम का यूज़, इट्स अबाउट टाइम का, इट्स राइट टाइम का, इट्स क्वाइट टाइम का, किसी भी का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा पार्ट जो है पास्ट में होना चाहिए, सिंपल पास्ट में। तो वी लेफ्ट फॉर पटना, यहाँ पे लीव का सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेज को बनाएंगे। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेज होगा उसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।